शांति। आज 12 मार्च 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th March 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज संडे है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1994। तो 18 जनवरी की मुरली है, विशेष मुरली है, अति विशेष कहेंगे, लैंडमार्क मुरली कहेंगे। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। जिस परमात्मा प्यार की अंतिम जन्म में भी भक्ति मार्ग में इतना गायन है, वो स्वयं प्यार का सागर बच्चों के ऊपर प्यार लुटा रहा है। अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएंगे। इतनी गहरी, इतनी डीप मुरली है, अनेक दिन इसके ऊपर साधना कर सकते हैं। एक एक शब्द को लेकर हम घंटों तक बैठ सकते हैं। भगवानुवाच है। लौकिक में भी लोग स्नेह की शक्ति को बहुत कुछ कहते हैं कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। ये स्नेह की शक्ति का गायन है, देहधारियों का प्यार। हम सब ने अनुभव किया जन्म जन्मांतर, हमने देखा देहदारी के प्यार की वजह से हम कहां पर आकर पहुंचे हैं। ये एक ही जन्म है जब हमको परमात्म प्यार डायरेक्ट अनुभव होता है। ऐसे नहीं कि भक्तों ने इसका अनुभव नहीं किया, जरूर किया। भक्तों ने भी परमात्म प्यार का अनुभव किया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट परमात्म प्यार, बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियां चलाई है। इस एक ब्राह्मण जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म संपन्न बनाने का आधार है। आज की मुरली में बाबा ने इस स्नेह की शक्ति के बारे में बताया है कि हर बाबा के बच्चे का जन्म इस परमात्म स्नेह के आधार पर हुआ है। अगर हम सब अपने शुरू के दिन देखें, जब हम ज्ञान में आए, तो हमको सबसे ज्यादा आकर्षित किसने किया? हो सकता है कुछ आत्माओं को ज्ञान ने आकर्षित किया, लेकिन भले ज्ञान ने आकर्षित किया, लेकिन जो फिर निमित्त आत्माएं जो भी है, उनका ईश्वरीय स्नेह ही, बाबा ने हम सब की पालना ईश्वरीय स्नेह से की। तो ये ईश्वरीय स्नेह ही ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान है। आज की मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बुद्धि में छपा लेना चाहिए। पहला वाक्य मैं कहना चाहूंगा, जो भी भाई बहनों को योग कठिन लगता है या ज्ञान कठिन लगता है, उनके लिए ज्ञान के सागर शिव भगवानुवाच है। ज्ञान और योग की डेफिनेशन, व्याख्या बाबा ने दी है। योग क्या है? तो बाबा ने कहा स्नेह ही सहज योग है। स्नेह ही सहज योग है। हमने पहले भी देखा, हम भले कहते हैं राजयोग,
लेकिन ये राजयोग नहीं, लेकिन परमात्म स्नेह योग है, और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। हमारी दादियाँ जो भी आत्माएं शिव बाबा के प्यार में समाई हुई रहती है, वो ज्ञानी आत्माएं हैं। उनको सोचना नहीं पड़ता है ज्ञान कैसे सुनाओ, क्या सुनाओ। अगर बाबा का बच्चा शिव बाबा के स्नेह में समाया हुआ है, अपने आप ज्ञान निकलता है और सामने वाले को तीर लगता है। तो स्नेह में समाना संपूर्ण ज्ञान है, बहुत डीप। इसके ऊपर बाबा ने कई सारी बातें सुनाई हुई है। आज भी बताया कि कई बच्चे हैं जो बाबा से स्नेह रखते हैं, बोलते हैं बाबा को मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, ऐसे बोलते हैं, माना डुबकी मारते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो डुबकी मारते हैं तो बचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही डुबकी मार के बाहर आते हैं तो बाबा ने कहा माया की नजर लग जाती है। इसलिए डुबकी मारे हुए रहो, बाहर आओ ही मत। उस पानी में तो आप डुबकी मार के लंबे समय तक नहीं रह सकते, लेकिन इस स्नेह के सागर में हम डुबकी मारे रह सकते हैं, जीवन भर डुबकी मार के रह सकते हैं। इसमें जान को खतरा नहीं है। पहले भी कहानी सुनाई कि छेद वाला मटका है, पानी भरने जाओ तो लीकेज हो जाता है, निकल जाता है पानी, भरता नहीं है मटके में। तो संत ने कहा इसको डूबा ही रहने दो, आप उसको निकालते ही क्यों हो? निकलेंगे तो पानी लीकेज हो जाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण है। तो ये सब हमारा ही यादगार है। हम बाबा के बच्चे, हमारी बुद्धि या आत्मा, इसमें लीकेज है तो कमाई भले करते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत अच्छी कमाई करते हैं, ज्ञान की, योग की, जैसे कल की मुरली में था, ज्ञान का योग का बल जमा करना है, करते हैं, लेकिन लीकेज होता है व्यर्थ और निगेटिव का। इसलिए जो कमाई किया, बाबा ने कहा कमाया खाया खत्म हो गया, जमा नहीं होता है। तो डुबकी मारे रहो, बाहर निकलो ही मत। लौकिक दुनिया में कहते हैं मैं तुम में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ। वो हद के प्यार वाले मैं देखता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लेक्चर कॉलेजेस में होते हैं, तो मैं देखता हूँ ये आजकल सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म है या बॉलीवुड का हिप्नोटिज्म है, मूवी से हिप्नोटाइज हो गए हैं यूथ। इनको लगता है प्यार ही सब कुछ है। ये हद के प्यार के लिए देखो, जिस्मानी प्यार, इस जिस्मानी प्यार के लिए क्या नहीं करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, उनको छोड़ के घर से भाग जाते हैं। हम इनको अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल हाईजैक, माना भावनाओं में बह जाते हैं। एक व्यक्ति हमको सभी से प्यारा लगता है तो हद के प्यार वाले जान देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा जान नहीं मांग रहा है। शिव बाबा केवल इतना कह रहा है कि बच्चे, तुम्हारी जान मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपने जान के द्वारा सेवा करो, बाबा के प्यार में खोए हुए रहो। दिल में केवल एक शिव बाबा को रखना है, क्योंकि बाकी लोगों को रखा दिल में तो दिल के टुकड़े हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि दिल के टुकड़े हजार हुए। तो इतने टुकड़े मत करो, दिल में एक शिव बाबा को रखो, अपने आप को परमात्म प्यार से भरपूर करो, तभी हम सभी को प्यार दे पाएंगे। आज के रिलेशनशिप्स के मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, वो शादी भी करते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये प्यार नहीं है, ये बिजनेस करते हैं। अभी उनका भी कोई दोष नहीं है, बेचारों के ऊपर रहम आता है। क्यों? क्योंकि अंतिम जन्म है, बैटरी डिस्चार्ज है, वो प्यार लाएगा कहां से?
और देगा भी कितना, कब तक? तो उनके पास है ही नहीं। देगा कोई तो भी अल्पकाल का मिलेगा आपको, सदा काल का नहीं मिलेगा। और वो एक रस नहीं होगा। और हमेशा कहते हैं कि देहधारियों का प्यार कंडीशनल होता है। केवल एक परमात्म प्यार है जो निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अंग्रेजी का शब्द है। बिना किसी शर्त के बाबा ने हमको स्वीकार कर लिया। केवल दो शब्द बाबा ने कहा, बाबा ने कहा तुम मेरे हो, तुम मेरे, बस खत्म। इसके ऊपर बाबा का गीत भी बहुत अच्छा बना है, मैं बाबा का बाबा मेरा। भगवान ने हमको कहा बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैंने तुम्हें संपूर्ण स्वीकार किया है। तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कितने लोगों ने विरोध किया। यज्ञ की आप हिस्ट्री सुनेंगे, कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो बाबा के अनन्य बच्चे परमात्मा प्यार में खोए हुए हैं, उनका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाया। आप यज्ञ के फोटो देखो, छोटे छोटे बच्चे लाइन में खड़े हैं, उनको सेंटर पर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे, शांति में खड़े हैं। यही वंडर है। आज वही छोटे बच्चे विश्व कल्याणकारी बने हैं। हमने देखा 11 तारीख को दादी गुलजार स्मृति दिवस है, द्वितीय स्मृति दिवस, हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी। इनके अनुभव आपको सुनना चाहिए। छोटे छोटे थे तब बाबा के पास आए, और बाबा इनको कहता था मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे। उनको भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से ही देख रखा था कि ये वही महान आत्माएं हैं। अब ये केवल दादियों की बात नहीं है, हम सब बाबा के बच्चे महान आत्माएं हैं, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी वो साधारण हो ही नहीं सकता है। तो इस परमात्म प्यार को समझे भाई बहने, अच्छी तरह से समझे। नदी का फाइनल डेस्टिनेशन सागर है। नदी को डर लगता है, क्योंकि अभी तक वो इंडिविजुअल चलती रही है। नदी पहाड़ों से निकलती हुई उसका अपना अस्तित्व है। अभी जब वो सागर के पास आती है तो वो देखती है कि ये बहुत विशाल है, इसके अंदर जाऊंगी तो मेरा मैंपन समाप्त हो जाएगा, तो उसको डर लगता है। लेकिन यही समर्पण है। सागर में समा जाने से नदी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो उसका डेस्टिनेशन है। हम सब बाबा के बच्चों का डेस्टिनेशन है बाप समान सागर बन जाना, क्योंकि नदी को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, सागर ही बनना पड़ेगा। तो ऐसे स्नेह के सागर में समा जाए। और स्नेह की शक्ति क्या कमाल कर सकती है, बाबा ने आज 9 पॉइंट बताए हैं। 9 पॉइंट, एक एक पॉइंट गहराई में जा सकते हैं। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। तो मेहनत भी मनोरंजन हो जाती है जब किसी से प्यार होता है। जैसे मैं देखता हूँ माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत नहीं लगती है। एक माँ जब होती है नई, जब वो कुमारी होती है वो त्याग करने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो रात रात भर जागती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि स्नेह है। ये स्नेह की शक्ति जो है, मेहनत भी मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्नेह की शक्ति सेकंड में सब कुछ भुला देती है। सब कुछ, कोई दुख दर्द नहीं रहता है। देह देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। तो जो याद करना चाहो उसमें समा जाते हैं। तीसरा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। आप सोचो, हमारे जितने भी समर्पित भाई बहने हैं, ये टीचर्स का भी विशेष रोल है, समर्पित कुमार भी है, उनका विशेष रोल है। आप सोचो, अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, ऐसे नहीं गरीब भी है लेकिन अमीर भी है। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन किस आधार पर लिया? स्नेह के आधार पर, क्योंकि अविनाशी सहारा उन्होंने बाबा को देखा है।
तो स्नेह सहज समर्पण भी करा देता है। हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। इवन गृहस्थी भाई बहने भी, मैंने देखा है कितने सारे बाबा के परिवार है देश विदेश में, रहते गृहस्थी में लेकिन ऐसे रहते जैसे समर्पित है, ट्रस्टी बन के चलते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, घर भी आपका है, घर में रहने वाले बच्चे आपके हैं, गाड़ी आपका है, मोबाइल आपका है, हर चीज को समर्पित करा देते हैं। यहाँ विशेष बताना चाहूंगा कि कई ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना विल लिखा हुआ है। ये विल लिखना भी जरूरी है आज के जमाने के हिसाब से, क्योंकि जब अचानक शरीर छूटता है तो पता नहीं कहाँ से कौन कौन से रिश्तेदार आ जाते हैं जिनका नाम कभी सुना नहीं था, क्योंकि उनको पता रहता है कि इनकी प्रॉपर्टी है। इसलिए विल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो जाने से पहले अपना सब कुछ सफल करके जाए ईश्वरीय सेवा में, तो समर्पण सहज हो जाता है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। कितनी श्रेष्ठ पॉइंट है। हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना। बाबा कैसे है? तो बाबा स्नेह का सागर है, रहम का सागर है। तो जितना जितना हम बाबा के प्यार से स्वयं को भरपूर करेंगे, हम भी मास्टर स्नेह के सागर बन जाएंगे। और जहाँ स्नेह होता है वहाँ सब कुछ संभव है। बाबा का प्रिंसिपल क्वालिटी स्नेह का सागर है, वो प्यार है, अविनाशी प्यार का सागर, जिसके बारे में हमने गीत भी सुना, प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं हम। ड्रामा में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, न किसी व्यक्ति से, न ड्रामा के किसी सीन से। बाबा ने मुरली में कहा था ये ड्रामा रचयिता बाप को बहुत पसंद है, तो जो बाबा के बच्चे बाप समान हैं उनको भी ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो स्नेह की शक्ति जितना जितना हमारे अंदर परमात्म स्नेह समाता जाएगा, उतने हम बाप समान बन जाते हैं। स्नेह की शक्ति हर वक्त भगवान के साथ का अनुभव करते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं कि बाबा उनके साथ है, हर कर्म में साथ है। जिधर देखो उधर तू ही तू, तुम ही संग बैठो तुम ही संग खाओ, हर कर्म में। ये बहुत शॉर्टकट है। जिससे प्यार होता है उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने रहता है। बाबा ने बहुत बार उदाहरण दिया है कि जब कन्या की सगाई हो जाती है, या आशिक माशुक का भी उदाहरण बाबा ने दिया है कि वो हाथों से काम करते रहते हैं लेकिन उनके दिल में आशिक माशुक एक दूसरे को देखते रहते हैं, भले दूर है लेकिन दिल से नजदीक रहते हैं। तो हर वक्त परमात्म साथ का अनुभव कराता है ईश्वरीय स्नेह। और स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव करता है। बहुत बहुत गहरी पॉइंट है। बाबा ने कहा है कि आग में बिल्ली के पुंगरे भी सेफ रहेंगे। आग लगी है, ऐसी कहानी है, तो बिल्ली के बच्चे चारों तरफ आग लगी है लेकिन बीच में सुरक्षित है। ये किसका यादगार है? क्योंकि बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया बन के। तो इस छत्र छाया में आज तो बाबा ने कहा माया की परछाई भी नहीं आ सकती। माया तो छोड़ो, लेकिन माया की परछाई भी नहीं आ सकती। असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। कितना नशा है इस वाक्य में कि असंभव भी संभव इतना सहज कर देता जैसे हुआ ही पड़ा है। और इन सब का परिणाम क्या होता है? निश्चिंत अवस्था। स्नेह निष्पल, ये संस्कृत शब्द है। निश माना हर वक्त, हर पल, हर सेकेंड निश्चिंत अनुभव कराता है कि मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। इस समय की मजबूरी कहो, जो भी कहो, वो है चिंता। चिंता की चिता में जल रहे हैं सब। आज शाम को मेरा टॉपिक है डर को, डर को दृढ़ संकल्प से कैसे जीत पाए, इसके ऊपर मुझे बोलना है। क्योंकि डर बहुत बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन डर बढ़ता जा रहा है।
और यहाँ पर बाबा कह रहा है कि स्नेह की शक्ति हर समय आपको निश्चिंत अनुभव कराती है। और लास्ट पॉइंट बाबा ने कहा हर कर्म में निश्चित विजयी अनुभव कराता है। तो ये 3 शब्द हमने पहले भी देखे, बहुत सुंदर। जिसने भी गीत लिखे हैं बाबा के, उनको बहुत सारी दुआएं हैं। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। तो स्नेह में समाना निश्चय के समान है, निश्चिंत और निश्चित विजयी। तो ये सब बातें चेक करके अपने आप को देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी परमात्म स्नेह की शक्ति है। बाबा ने कहा है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, मुझे याद आ रहा है कि डायमंड जुबली वर्ष में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली बातें आएगी, इतनी बड़ी पेपर आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को भी पानी विकराल रूप रॉयल रूप सामना करे माया का, लेकिन सेकंड में आप समा जाओ। ये बाबा ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाप ने। आप सबने हिस्ट्री में देखा होगा, ब्रह्मा बाप को मारने के लिए एक व्यक्ति आए थे, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के स्नेह में ऐसे समाये हुए थे तो उनको अपने धर्म स्थापक दिखाई दिए, गुरु नानक दिखाई दिए, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये सब किसका कमाल है? ये बाबा ने आज कहा शिव मंत्र, छू मंत्र भी नहीं, शिव मंत्र बन जाएंगे। सिर्फ सेकंड में सागर में समा जाओ। तो इसको यूज करके देखेंगे। हमारे सामने जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, विकराल परिस्थिति आए, बाबा ने एक मुरली में तो स्पष्ट कहा था, देखो भगवान का कमाल, कैसे याद करना है, क्या याद करना है, सब बताता है। बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे जब भी कोई समस्या आवे, सिर्फ दिल से कहना मेरा बाबा मीठा बाबा आ जाओ, तो बाबा बंधा हुआ है। कितना एश्योरेंस दे रहा है बाबा, कितना एश्योरेंस दे रहा है। तो हम सबको इसको यूज करना है। संगम युग पर भगवान बच्चों के लिए खाली बैठा है, उसको भी अच्छा लगता है जब बच्चे उसको यूज करते हैं। तो जब भी कोई समस्या आए, बाबा कहते सेकंड में समा जाओ सागर में, डुबकी लगाकर बाहर नहीं आओ, खो जाओ उसमें। तो बाबा इतना प्रोटेक्ट करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब बात आई और कब चली गई। मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो आज पूरा दिन हम एक ही पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को साथ में रखेंगे और उसमें समाये हुए रहेंगे, समाये हुए रहेंगे। विजुअलाइज करेंगे कि मैं स्नेह के सागर में समाई हुई आत्मा हूं। तो गोदी में समा जाओ, बाबा ने कहा गोदी में समा जाना बहुत सहज है, तो मेहनत से बच जाएंगे। इवन दादियों को भी बाबा ने कहा, क्योंकि अव्यक्त पाठ का सिल्वर जुबली था, 69 में अव्यक्त हुए थे बाबा, और ये 94 की मुरली है। तो 25 साल बाद बाबा कह रहा है ये अव्यक्त पाठ भी सबके लिए वरदान बना हुआ है, खास करके अव्यक्त पालना में जिसका जन्म हुआ है, वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा है। मैं देख रहा हूं अभी 1 साल नहीं हुआ ज्ञान में चल रहे, 2 साल 5 साल नहीं हुआ, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर इन बाबा के बच्चों ने हिम्मत रखा, क्योंकि जैसे ही आप तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, आप माया को चैलेंज करने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। क्योंकि जैसे ही आपने लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा कि मुझे माला में आना है, तो अगर आपके पास क्लैरिटी है, ज्ञान की गहराई है, तो आपको पता चलेगा ये थॉट भी नहीं चलेगा, नॉट अ सिंगल वेस्ट थॉट। तो आपका अटेंशन इतना बढ़ेगा, फिर बाद में पेपर तो आनी ही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। बहुत काल का पुरुषार्थ, बार बार ये शब्द आ रहा है, बहुत काल का पुरुषार्थ है ना। जो भी वरदान हमको मिले हैं, बाबा ने आज फिर से कहा, कुछ लोगों को आदत होती है मूल्यवान चीजें लॉकर में छिपा के रखते हैं, उसमें ही समाधान है। बाबा कहते लॉकर में नहीं रखो, यूज करो उसको,
क्योंकि संगम युग की और एक विशेषता जो कल की मुरली में हमने देखा, लौकिक में तो खजानों को यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ उल्टा है, जितना खजानों को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उतना बढ़ता जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, पीछे आने वाले बाबा के बच्चे इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी पता चला है फास्ट सो फर्स्ट आना है, तो बाबा ने जो उनकी विशेषता भरी हुई है, ऐसा एक भी बच्चा नहीं हो सकता जिसमें विशेषता नहीं है। तो अपनी विशेषता को पहचान के उसको सेवा में लगाओ, दुआएं लो और आगे बढ़ो। तो ऐसे लास्ट सो फास्ट आकर आप नंबर 1 ले सकते हैं। आज एक विशेष स्पष्टीकरण दिया, जो बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि बाबा इतनी सेवा किया, जैसे अभी शिवरात्रि के कितने लोगों को संदेश दिया लेकिन फल नहीं निकला, स्टूडेंट नहीं बने, तो बाबा ने जवाब दिया है, फल दो प्रकार का होता है, एक सीजन का फल होता है और रेगुलर फल होता है। रेगुलर फल तो हमको पता है, लेकिन सीजन का फल सीजन के ऊपर आएगा। तो किसान ये नहीं सोचता है कि अभी बीज क्यों डालूं, जब सीजन आएगा तब डालेंगे, नहीं। आपने शुभ भावना से बीज डाला, वो अपना रिजल्ट जरूर देगी। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे भाई बहने मुझे मिलते, कहते हमने 25 साल पहले कोर्स किया था, 20 साल पहले कोर्स किया था, आज वापिस आने चालू हो गए। तो बीज उनको 20 साल पहले पड़ा था, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, हमेशा ऊंची अवस्था में रहे। आज 2 बार मुरली में बाबा ने खुशी के खजाने के बारे में कहा है, तो मुझे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। क्योंकि मुझे पता है खुशी का, डिप्रेशन का एंटीडोट खुशी है। खुश रहेंगे तो डिप्रेशन में जाने की चांसेस कम है। नहीं तो मैं जो देख रहा हूं, जब किसी को कोई बीमारी आती है शरीर की मन की, तो तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। या किसी को नुकसान हो जाता है बिजनेस में तो भी तंग हो जाते हैं, या रिलेशनशिप में कुछ हो जाता है तो तंग हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता साधारण नहीं है, जमीन पर नहीं रहो, उड़ते रहो, हवा में रहो। वैसे भी खुशी में कहते हैं ना, आजकल पाँव नहीं धरती पर मेरे, ऐसे एक गीत है। तो ये जो खुशी है ये ऐसे है कि हवा में उड़ रहे ऐसा अनुभव होगा। लेकिन कैसे, बाबा ने आज उसकी विधि बताई है, क्या करना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि संगम युग पर बाबा ने हर बच्चे को खुशी का खजाना दिया हुआ है। और ये विनाशी खुशी नहीं है, बाबा ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। तो रोज क्या करना है, सुबह उठते ही बाबा ने कहा अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ये विधि है, विधि है जिसको अपनी खुशी को बढ़ाना है। कोई भी नशे की बात ले लो जिससे आपको खुशी मिलती है। मेरी पॉइंट है, जैसे मैं देखता हूँ स्वयं को 25 दिन बाबा की सेवा में होता हूँ, तो मैं अपने आप को यही याद दिलाता हूँ कि तुम कितने भाग्यवान हो। भगवान अगर चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था, लेकिन भगवान आपको ईश्वरीय सेवा के लिए यूज कर रहा है, ये आपका भाग्य है। तो खुश हो जाओ। तो जब हम प्राप्ति के बारे में सोचते हैं तो अप्राप्ति का दुख हमको होता नहीं है। कल भी वरदान में था, दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। तो खुशी के पॉइंट सोचो कि दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान मेरे ऊपर फिदा है। एक भाई ने तो कहा कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। सोचो कितनी नशे की पॉइंट है। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो, ये सबसे बड़ा महादान है। मैं जब भी सेशन लेता हूं, हम ट्रेनर विशेष ही ध्यान रखते हैं, 8 घंटा हमको पकड़ के रखना होता है, तो बीच बीच में हमको हंसाना होता है। तो वो लेक्चर भूल जाते हैं लेकिन वो खुशी याद रहते हैं कि सचिन भाई के सेशन में हमको बहुत मजा आया। तो ये अल्पकाल की भी खुशी उनको बहुत अच्छा लगता है, ये महादान है। क्योंकि दुनिया में बाबा ने कहा अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है, और बाबा ने तो हमको भंडार के भंडार दे दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी सौगात है, सबको बांटते चलो। खुशी बटोरने में नहीं है, खुशी बांटने से ही खुशी मिलती है। तो अपना कर्तव्य भूलो मत हे महान आत्माएं।
दया, क्षमा और उपकार करना ये हमारा कर्तव्य है। भगवान हमको याद दिला रहा है कि हमारा जन्म दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। जिनका जन्म ही दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है, वो स्वयं दुखी कैसे हो सकते हैं? स्वीकार करो इस बात को कि भगवान ने मुझे भरपूर किया है। मैं उसके स्नेह के सागर में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे प्यार के सागर ने अंदर से भरपूर किया है। बस यही प्यार सभी के ऊपर लुटाते रहो तो जल्दी ही हम सब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।